फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। और हर 21 दिन पर मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, फ्रॉम स्टेप 1 टिल द एंड, व्हिच बिजनेस आई स्टार्टेड, हाउ आई स्टार्टेड एंड स्टेप के लिए एवरीथिंग। आई एम गोइंग टू गिव एवरी सिंगल नॉलेज टू यू दैट आई हैव इन दिस सीरीज, एंड यू नो वन थिंग, आई एम गोइंग टू मेक इट। तो मैं बिजनेस मॉडल जो आज यूज करने वाला हूँ उसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अगर तुम्हें ड्रॉप शिपिंग के बारे में नहीं पता है तो बेसिकली पहले तुम्हें उसमें एक स्टोर बनाना होता है और उसमें फिर तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने होते हैं जो तुम बेचना चाहो, और फिर उसमें कस्टमर्स आते हैं और वो ऑर्डर परचेज करते हैं, और फिर कस्टमर का डेटा तुम जाके सप्लायर को दे देते हो और वो सप्लायर डायरेक्टली आइटम शिप कर देता है तुम्हारे कस्टमर और तुम्हें तुम्हारा कमीशन दे देता है। सो बेसिकली नो इन्वेंट्री एंड नो इन्वेस्टमेंट। तो ये सब शुरू होता है आज से करीब 2 महीने पहले। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग गुड, बट क्या कुछ करने को ही नहीं था। 6 महीनों से मैं सोच रहा था ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने को, बट सिर्फ सोच ही रहा था। बहुत दिक्कतें नजर आ जाती थी, प्रोडक्ट कैसे ढूंढूंगा, सेल्स कैसे लाऊंगा, और सबसे बड़ी दिक्कत शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाऊंगा। ये तो मैंने आज तक कभी किया ही नहीं। 6 महीने बीत गए यही सब सोचते सोचते। I don't know how to build a dam. I don't know how to get a million people involved in anything. Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. I took motivation from him and सोचा स्टार्ट करते हैं। I did research day and night ताकि मैं बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ सकूं। मेरा एक फ्रेंड है, वो हमेशा इस प्रोडक्ट के पीछे पड़ा रहता है इसे बेचने के लिए। ये एक अनसिंगेबल बोट है जो 2022 में टिकटॉक पे बहुत वायरल हुई थी, तो मैंने सोचा इसी से शुरू करते। फिर मैं लग गया इसका बेस्ट से बेस्ट सप्लाई ढूंढने के लिए जो मुझे इसको बेस्ट से बेस्ट रेट में दे सके। I searched on several websites like Amazon, Glowroad, Meesho, Alibaba, Ropuso, Collide and many more। और जो मुझे सबसे सही लगा था वो था Meesho। तो अब कस्टमर ढूंढने के लिए मुझे एक इंस्टा आईडी भी बनानी थी, बट नाम क्या रखूं। बट कहीं से अचानक से एक नाम आया, हरफा, एंड आई काइंडा लाइक्ड इट। लोगों से बात कर लिया करो अगर कुछ समझ ना आए, कुछ लोग सही जवाब दे देते हैं कभी कभी। अब सब हो चुका था, प्रोडक्ट, सप्लायर, इंस्टा आईडी, अब क्या बचा, शॉपिफाई। मेरा मेन डर मुझे यही लगता है, मैं इसे कभी बना ही नहीं पाऊंगा। यही था जो मुझे आज तक कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता था। बट किसी तरह आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब। दिन रात मैंने पता नहीं कितने सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख ली और उनसे मुझे अच्छी खासी नॉलेज मिली भी, और मैंने स्टेप बाय स्टेप जैसे उन्होंने कहा वैसे शॉपिफाई स्टोर बनाया। हेडर, फुटर, प्लान कौन सा खरीदूं, बेस्ट कलर पैलेट फॉर माय स्टोर, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाया जाता है, फोटोज कहाँ से लाए, पेमेंट गेटवे, बहुत ज्यादा झमेला था। अगर बनाना था तो यार बेस्ट बनाना था। और सच बताऊं तो इतनी मेहनत करने के बाद मैंने इसको 2 दिन में सब तैयार कर दिया था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने इसको 2 ही दिन में पूरा खत्म कर दिया था बना के। इसको बनाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। 6 महीनों से मैं डर रहा था और 2 दिन में ही मैंने तैयार कर दिया। इतना मुश्किल भी नहीं था ये, सॉरी मुश्किल तो कुछ नहीं होता है वैसे। और हाँ, मैंने बेस प्लान चुना था, मैंने सोचा बता दूं। बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है कि शॉपिफाई 5000 रुपीज लेता है, बट नहीं, वो सिर्फ ऑटो पे अप्रूवल मांगता है ताकि नेक्स्ट मंथ के जब ड्यू डेट आए तो वो रुपए काट सके। बाकी वो सिर्फ 33 रुपीज लेता है, 10 + 23। अब हमारा स्टोर तैयार हो चुका है और प्रोडक्ट भी ऐड हो चुका है। अब हमें प्रोडक्ट प्रमोट करना था और मैं डेफिनेटली ऐड नहीं चलाने वाला क्योंकि वो मुझे चलानी नहीं आती सही से। देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग वीडियोस ऑफ दिस प्रोडक्ट एवरीवेयर। टिकटॉक किसी तरह डाउनलोड कर लिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ अच्छी वीडियोस मिली, उनमें से मैंने अच्छी वीडियोस चुन करके अपलोड कर दी। फर्स्ट डे मैंने 3 रील अपलोड करी और पहले दिन कोई रिजल्ट नहीं, 5-6 व्यूज। वैसे ही मैं अपलोड करता रहा। व्यूज आए थोड़े से बट नो सेल। थोड़ी सी एंगेजमेंट जरूर आ गई थी वेबसाइट पे, शायद मैंने अपनी इंस्टा आईडी पे स्टोरी डाल दी थी इसीलिए। अभी तक कोई खास व्यूज नहीं आए थे और ना ही कोई सेल। आई गेस ये प्रोडक्ट वायरल होके डेड हो गया था। अब इसको प्रमोट करने का कोई फायदा नहीं, इस पे मेहनत करना बेकार था। आई वॉज सर्फिंग द इंटरनेट कि मुझे एक बढ़िया सा प्रोडक्ट मिल जाए, तभी मुझे कुछ नहीं मिला। जब तुम कुछ ढूंढोगे तब तक कुछ मिल जाए, तब कुछ नहीं मिलता है। फिर रैंडमली अचानक से आई गॉट दिस लाइफ चेंजिंग आइटम, मून। मुझे पर्सनली बताओ तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और ये हमारी नीड जो कि डेकोरेटेबल आइटम है उसमें ही फॉल करता है। अब मुझे इसका बढ़िया सा एक सप्लाई ढूंढना था और फॉर्चुनेटली मुझे सबसे सस्ता ये मीशो पे ही पड़ा, 150 का। और मेरे कंपटीटर इसको बहुत महंगा सेल कर रहे थे, 500, 700 एंड इवन 999। तो मैं उन सबसे सस्ता इसे बेचने वाला हूँ, 300 ओनली, 50% मार्जिन। अब इसका जो इंटरफेस था मुझे और अच्छा रखना था क्योंकि जो लास्ट वाला था उसमें मैंने ज़्यादा नॉलेज नहीं दी थी और ना ही वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा था। मैंने नॉलेज कलेक्ट करी इस प्रोडक्ट के बारे में जगह जगह से और फिर ChatGPT से सिस्टमैटिकली अरेंज करवा दिया। और फोटोज और बाकी सब फाइनल करने के बाद प्रोडक्ट वर लिस्टेड ऑन द वेबसाइट एंड रेडी टू सेल। और मुझे लग रहा था प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट अच्छा था। और इस प्रोडक्ट की अच्छी ऑप्टिमाइज रील जगह जगह से डाउनलोड करके मैंने अपलोड कर दी। मैंने 2-3 रील्स पर डे अपलोड करी। डेट नथिंग, थोड़े से क्लिक जरूर आए वेबसाइट पे।
डे 9 मेरा एक फ्रेंड था, उसने मून पहले से देख रखा था और उसको ये खरीदना भी था। तो उसने मुझसे इस बारे में बात करी और उसने मुझे एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। मुझे बिलीव तो नहीं हुआ, पर पहला मेरा ऑर्डर हो चुका था, बट इतनी खुशी भी नहीं हुई क्योंकि जो ऑर्डर दिया वो मेरा फ्रेंड था, ये कोई रैंडम ऑर्डर नहीं था। सो बट स्टिल आई एम हैप्पी। और हाँ, मेरा फ्रेंड था तो मैंने उसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दिया था। नेक्स्ट डे, डे 10, हमारे रील्स पे व्यू तो आ रहे थे पर वेबसाइट पे इतने विजिट नहीं आ रहे थे और सेल तो कुछ नहीं। शाम के वक्त पीसी पे मैं अपने स्टोर के लिए कुछ एसेट्स ढूंढ रहा था, तभी मुझे एक नोटिफिकेशन आती है। पहली बार देखने पे तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, पर रीचेक करने के बाद में हाँ, हमें एक और सेल आ गई थी। आई मीन यू जस्ट थिंक, तुमने एक रैंडमली स्टोर बनाया और एक रैंडम बंदा एक रैंडम जगह से तुम्हारे स्टोर पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है। मुझे खुशी हुई काफ़ी, पर मैं डेफिनेटली उसका नाम तो नहीं बता सकता, प्राइवेसी कंसर्न, पर वो हैदराबाद से थी। मुझे सही में बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उस समय मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड था फॉर रियल। मैंने उसकी डिटेल सप्लायर को जाके दे दी। अब वो सप्लायर उसको प्रोडक्ट शिप कर देगा और जब ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो हमें हमारा कमीशन मिल जाएगा। बट एक डर भी था, अगर हमारा ऑर्डर शिप हुआ और उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया फिर। बट एक अच्छी बात है, हमें कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे क्योंकि मीशो कोई चार्जेस नहीं रहता। बाकी की पॉपुलर वेबसाइट चार्जेस लेते हैं अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो अभी तक हमारी 2 सेल हो चुकी थी विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 250 रुपीज़ ओनली। डे 14 को मैंने ये अरोरा ग्लो लैम्प भी अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दिया क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे खरीदने के, तो मैंने कर दिया। तो मैंने इसको वैसे ही प्रमोट किया जैसे मैंने बाकी लोगों को प्रमोट किया था, बट इस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। इस पर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। जो रिस्पॉन्स था वो मून की वजह से ही था और जो वेबसाइट्स विजिट आ रहे थे वो मून की वजह से ही आ रहे थे। कुछ दिनों में दिवाली आने वाली थी और मैंने सोचा कुछ लाइट से रिलेटेड सेल करता हूँ। तो फिर मैंने इधर उधर ढूंढा, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, एंड आई फाउंड दिस फोल्डेबल बुक लैम्प। और तभी मेरे एक मून की रील पे 10,000 व्यू आ जाते हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। मैं फोल्डेबल बुक लैम्प का एक बढ़िया सा सप्लायर ढूंढ रहा था, मुझे कुछ मिले भी बट उनमें से कोई भी इसको चीप रेट पे नहीं दे रहा था, सब बहुत एक्सपेंसिव दे रहे। तो मैं भी इसको थोड़ा एक्सपेंसिव ही सेल करने वाला हूँ, सॉरी। तो अब डे 20 आ गया था और मेरे दिमाग में ख्याल आया, वी कांट बिकम बिग विद दिस। आई मीन बहुत लोग कर सकते हैं इसे, इसमें नया क्या है, ये अनोखा क्या है, यही सब मैं सोच रहा था। और तभी मुझे एक और सेल आ जाती है। क्या तुम गेस कर सकते हो किस चीज़ की थी? ऑब्वियसली मून की। तो फिर मैंने कस्टमर की डिटेल सप्लायर को दे दी ताकि वो ऑर्डर फुलफिल कर सके और अब हमारे 3 ऑर्डर्स हो चुके थे। आई वॉज हैप्पी विद द 3 सेल्स, बट यही सोच रहा था कि ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है। मैं सोच रहा था और मुझे एक बहुत बढ़िया सा आइडिया आता है। थोड़ी सी रिसर्च के बाद पता चला इंडिया में इसे कोई कर भी नहीं रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया और इंडिया में मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जो इसको कर रहा हो, एक बंदा भी नहीं। पर अब डे 21 आ चुका था और जो मुझे आइडिया आया है ये मैं तुम्हें अगले पार्ट में ही बताऊंगा, तो मेक श्योर तुम अगला पार्ट देख लेना। तो इन दिस 21 डेज मैंने टोटल 3 सेल करी विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 400 रुपीज ओनली। और हाँ, जो तुम्हारी स्क्रीन पे वीडियो आ रही है तुम देख सकते हो, या तो ये नेक्स्ट पार्ट होगा या तो यूट्यूब को लगता है कि तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आएगी, इसलिए तुम देख सकते हो।